आजकल हर दूसरे तीसरे घर में एक बीमारी जरूर है जिसे डायबिटीज कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको डायबिटीज का एक ऐसा इलाज बताएंगे जिससे आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि डायबिटीज वो भी जड़ से खत्म, क्योंकि आज तक तो हम डॉक्टर से यही सुनते आए हैं कि डायबिटीज तो जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल जो आज की मेडिकल साइंस है उससे तो डायबिटीज जड़ से खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज की मेडिकल साइंस तो हाई ब्लड प्रेशर को भी जड़ से खत्म नहीं कर सकती। हम बात कर रहे हैं हमारे प्राचीन आयुर्वेदा की और आयुर्वेदिक औषधियों की, जिसके जरिए आप हर एक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपनी जिंदगी पहले की तरह ही स्वस्थ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान सकें कि डायबिटीज जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कैसे करना है। दरअसल हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। इस पैनक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना। दरअसल हमारी बॉडी में जो भी हम शुगर यानी कि चीनी खाते हैं उसको ये इंसुलिन हार्मोन्स ही एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर किसी कारण से हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और खून में बढ़ने लगती है, और इसी बढ़ी हुई शुगर को हम डायबिटीज कह देते हैं। तो डायबिटीज का मेन कारण क्या हुआ? हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है। अब इस इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज का सेवन करना होगा जिससे आपका पैनक्रियाज दोबारा से सक्रिय हो जाए। पैनक्रियाज दोबारा से एनर्जाइज होगा तो पैनक्रियाज पहले से ज्यादा इंसुलिन के हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा। आपने देखा होगा कि अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान को इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसमें दरअसल क्या होता है, ये वही इंसुलिन है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। अगर बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस ना हो तो बाहर से इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि शुगर एनर्जी में कन्वर्ट हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आप सही ढंग से अपने डायबिटीज का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। तो आइए आज एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिससे आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, वो चीज है बासी रोटी। गेहूं की बनी हुई रोटी जिसे 8 घंटे के लिए बनाकर रख दिया जाए, ऐसी रोटी हमारी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकती है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बासी रोटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि बासी खाना खाना ही नहीं चाहिए। बासी खाना खाने से शरीर खराब होता है, लेकिन आप सोचिए, भारत में एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक दिन बासी खाना ही खाया जाता है। उस त्योहार को कई जगह पर बासोड़ा के नाम से या बासड़िया के नाम से जाना जाता है। ये त्योहार शीतला माता के नाम पर रखा जाता है और उस दिन शीतला माता का व्रत भी किया जाता है। व्रत करते समय क्या करते हैं, एक दिन पहले खाना बनाकर रख लिया जाता है, उसे बासी करने के बाद अगले दिन खाया जाता है। तो आप सोचिए, जब धर्मों में बासी खाना खाने के बारे में कहा गया है, इसके ऊपर स्पेशल एक त्योहार भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर तरह का बासी खाना बुरा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि हर तरह का बासी खाना अच्छा है, कुछ एक स्पेशल तरह का बासी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, जैसे कि गेहूं के आटे की बनी हुई रोटी। ये नहीं कि गेहूं के आटे के बिना किसी और आटे की रोटी बनाएं और उसको बासी सेवन करें, उससे आपको फायदा नहीं होगा। आपको गेहूं के आटे की ही रोटी को बनाकर रात को रख देना है। रात में जब 8 घंटे ये रोटी पड़ी रहेगी तो इसमें जो बैक्टीरियाज पैदा होंगे वो अच्छे बैक्टीरियाज होंगे। अब आप कहेंगे बैक्टीरियाज वो भी अच्छे? दोस्तों, ये उसी तरह से है जिस तरह से हम दूध में जामन लगाकर उसे रख देते हैं, अगले दिन दूध से दही बन जाता है, तो इस दही में भी बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, ये भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। इसी तरह से गेहूं की बासी रोटी में भी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं अगर रोटी 8 घंटे तक पड़ी रहे। अब इस रोटी का सेवन आपको किस तरह से करना है ताकि आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकें, चलिए उसके बारे में जानते हैं। आपको करना है, सुबह उठकर बासी रोटी को 1 गिलास फीके दूध के अंदर डुबो देना है। दूध गाय का होना चाहिए, दूध में चीनी नहीं मिलानी। अगर आप इस दूध के अंदर 10 मिनट के लिए रोटी को डुबोकर रख देंगे तो अभी आपकी रोटी डायबिटीज को खत्म करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए बासी मुंह ही इस बासी रोटी का सेवन करना है। लगातार 2 से 3 महीने अगर आप इस बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का अगर कोई सबसे बढ़िया तरीका है तो वो इस बासी रोटी का ही है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप बासी रोटी के जरिए डायबिटीज के अलावा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल हाई ब्लड प्रेशर से कितने लोग पीड़ित हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई हाई बीपी का पेशेंट जरूर है, और हम इस बीमारी को एक कॉमन सी बीमारी समझते हैं, क्योंकि इस बीमारी के लिए डॉक्टर हमें छोटी सी दवाई देता है और कहता है कि अगर कभी भी आपको हाई बीपी हो तो आप इस दवाई को ले लेना। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई बीपी से आपकी जान भी जा सकती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर घोषित किया हुआ है, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जो चुपके से आपकी जान ले लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब भी हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है तो इससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है।
खून गाढ़ा होने से खून को पंप करने में हमारे दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है। आर्टरीज में प्रेशर बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का बढ़ना कहते हैं। तो आप सोचिए, जब दिल को इतना जोर लगाना पड़ेगा तो कुछ समय ऐसा भी आ सकता है जब आपका दिल काम करना बंद कर दे, जिसे हार्ट फेलियर कह सकते हैं। इतना ज्यादा प्रेशर होने पर हमारे दिमाग की नसें फट सकती हैं, जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। हमें पैरालिसिस हो सकता है, लकवा हो सकता है। इसका मतलब है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हाई बीपी है तो इसका इलाज जरूर करें। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। अगर तो आप आज के मेडिकल साइंस से करेंगे फिर तो आपको हर रोज गोली खानी पड़ेगी। उस गोली को चाहे आप 10 साल खा लो, 20 साल खा लो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए उसे जड़ से खत्म करना चाहिए। और हाई ब्लड प्रेशर की जो जड़ है वो है हमारा पेट। अगर हमारा पेट साफ नहीं है, अगर हमारे पेट के अंदर गंदगी है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हमारा खून गंदा हो जाता है। तो आपको खून को साफ करने के लिए अपने पेट को सही करना होगा, जिसके लिए आप बासी रोटी का सेवन कर सकते हैं। जब आप सुबह खाली पेट बासी रोटी का सेवन करेंगे तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, इंडाइजेशन दूर होगी और आपका खून धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और आप देखेंगे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बासी रोटी बहुत ही अच्छी है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद वजन को कम करने के लिए हमें डाइट करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितना भी जिम चले जाएं पतले होते ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कितना भी क्यों ना खा लें मोटे ही नहीं होते। तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस काम करती है उसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। हर एक की बॉडी में एक मेटाबॉलिक रेट होता है। दरअसल ये होता क्या है, जो भी हम खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट होने का समय। अगर तो आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट जल्दी हो जाता है तो आप मोटे नहीं होते। लेकिन जो लोग मोटे होते हैं उनका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर उनकी बॉडी में चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है उन लोगों का मेटाबॉलिक रेट कम है। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। अगर आप लगातार 2 से 3 महीने बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन 15 से 20 किलो बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज कम हो सकता है। आप आसानी से अपने वजन को बासी रोटी के जरिए कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ बासी रोटी के बारे में कि किस तरह से आप बासी रोटी से डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को और वजन को कम कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताता हूं, जिसको जानकर आप अपनी जिंदगी में सभी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी बीमारी है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, वो चीज है आपको अपने दिन के खाने का 50% हिस्सा कच्चा खाना है। कच्चा खाने का मतलब है ऐसी चीजें खाएं जिसे अग्नि का स्पर्श ना किया गया हो। अब आप सोचेंगे अग्नि का स्पर्श का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ऐसी चीजें खाएं जो आपने ना पकाई हो। जैसे कि आप सलाद खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, जो आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, उससे आपकी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहेगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका पेट साफ होगा और आप देखेंगे आपकी हर एक बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो लोग 50% चीजें दिन में कच्ची खाते हैं उन्हें जिंदगी में कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। ये बात आप मेरे से लिख कर ले लीजिए। आप बस इस चीज को अपना कर देखिए। पूरे दिन में आप 50% चीजें कच्ची खाएं। दिन में अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो 1 बार आप सलाद खाएं, 1 बार आप फल खाएं और 1 बार आप अनाज खाएं। इस तरह से आप देखेंगे आपकी बॉडी स्वस्थ होने लगेगी और आपके घर से सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप सोचिए आपके घर में कोई बीमारी होगी ही नहीं। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसे आप अच्छी चीजों पर, एंजॉयमेंट पर खर्च करेंगे, ना कि दवाइयों पर या डॉक्टर्स पर। आजकल हर घर में ढेर सारी दवाइयां हैं। शायद हमारे घर में खाने पीने को उतना सामान ना हो जितनी घर में दवाइयां हैं। हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है। सोते समय हम दवाई लेते हैं। कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। हम शुरू से आपको यही कहते आए हैं कि आप अपने खान पान को चेंज करें। चेंज बहुत ही आसान है लेकिन हमें मुश्किल लगता है। आपको सिर्फ कच्चा खाना खाना है। अरे दोस्त, ये खाना आसान भी है क्योंकि अगर खाने को पकाकर खाया जाता है तो उसमें समय लगता है। पकाने में समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। लेकिन कच्चा खाना खाने में ना ही समय लगता है। सिर्फ चीजों को मार्केट से लेकर आओ और ऐसे ही खा लो। कितना आसान है। इस तरह से अगर आप कच्चा खाना खाते हैं तो आपका काम करने का प्रेशर भी कम होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है। आप समझदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपका शरीर है। जैसा आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा, क्योंकि कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन।
अच्छा खाएंगे तो मन भी अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।